प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 29 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं और आशा करता हूं कि ये प्रतिदिन के बाइबल संदेश के द्वारा आप अद्भुत बातों को सीख रहे हैं और यही मेरी प्रार्थना भी है। आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब 13 अध्याय और इसकी 17 आयत में से पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो ज़रूर अपनी बाइबल में खोल कर देखिएगा, क्योंकि हम जो कुछ सीखेंगे, जो कुछ पढ़ेंगे, आज परमेश्वर के पवित्र वचन में से सीखेंगे। 17 आयत में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। यहाँ पर लेखक इब्रानी विश्वासियों को समझाते हैं कि तुम्हारे बीच में जो अगुवे हैं उनकी मानो, उनके वचन को सुनो और उनके अधीन रहो। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। यहाँ पर इब्रानियों के जो विश्वासी हैं उनको बताया गया है कि वे अपने अपने अगुवों को, आत्मिक अगुवे, चर्च के जो एल्डर्स, डीकन्स, पास्टर्स हैं, उनके अधीन रहो। अधीन रहो का मतलब, इसे गलत मत समझिएगा। जिस तरह पति पत्नी के बारे में लिखते हुए पौलुस कहता है कि प्रत्येक पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहे, उसका मतलब बॉसगिरी नहीं होता है, उसका मतलब किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं होता है। दोनों के बीच में जैसा संबंध है, पति प्रेम करता है, इसलिए पत्नी अपने आप को उसके अधीन करने में उसे कोई परेशानी नहीं। उसी तरह चर्च के जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, उनमें और चर्च के जो विश्वासी हैं उनके बीच में यही संबंध होना चाहिए। चर्च के पास्टर्स अपने चर्च के लोगों से प्यार करें, अपने प्यार को दिखाए, झूठ मूठ नहीं, पाखंडीपना का नहीं, परमेश्वर के वचन से उन्हें सिखाए, उन्हें समझाए, उनकी परेशानी में उनके साथ खड़े रहे, उनके घर पर विजिट करें, उनकी समस्याओं के लिए प्रार्थना करें और उन्हें एक परिवार की तरह उनके साथ व्यवहार करें। जब एक पास्टर ऐसा करेगा तो मैं सोचता हूँ किसी भी विश्वासी को उनके अधीन होने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि चर्च के विश्वासी अपने पास्टर्स के जीवन में केवल उनकी गलतियों को ढूंढते रहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी पास्टर्स, क्योंकि वो भी एक इंसान है, कोई भी पास्टर्स एकदम सिद्ध या परफेक्ट तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक पास्टर्स को जब वो गलती करता है या जब उसे गलती होती है, उसे सबके सामने पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, अपने नम्र व्यवहार को जाहिर करना चाहिए और चर्च के विश्वासियों को भी उन्हें क्षमा करना चाहिए। उनकी गलतियों से ज़्यादा उनके अच्छे गुणों को देखना चाहिए, उनके वचन को सुनना चाहिए और उनके वचन को अपने हृदय में बसाना चाहिए। उसी तरीके से पास्टर्स भी कलीसिया के लोगों के जीवन में जब गलतियां होती है तो वह उनके ऊपर डंडा लेकर ना खड़ा हो जाए, बल्कि जिस तरह एक प्रेमी पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, उनकी गलतियों के बावजूद उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, प्रेम से उन्हें सुधारता है, सही करता है, उसी तरह एक पास्टर का व्यवहार भी कलीसिया के लोगों के साथ होना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि पास्टर्स सेवा ठीक से करेंगे नहीं, ठीक से उनके साथ संबंध नहीं रखेंगे, तो उस चर्च में जाना भी उन विश्वासियों के लिए मुश्किल होगा जब पास्टर्स के साथ संबंध सही नहीं है। और एक दिन पास्टर्स को इस चीज़ का लेखा परमेश्वर को देना होगा और ऐसी दशा में विश्वासियों को कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि आत्मिक लाभ नहीं मिलेगा। ना वो प्रभु में बढ़ेंगे, ना वो प्रभु में मजबूत होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। ये पास्टर्स का काम है
उनके प्राणों के लिए जागते रहना, क्योंकि चारों तरफ भूखे भेड़िए खड़े हुए हैं आक्रमण करने के लिए। गलत शिक्षाओं के साथ, गलत डॉक्ट्रिन्स के साथ वो आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक पास्टर की जिम्मेदारी है, जिस तरह एक व्यक्ति जागते रहता है अपने परिवार की रक्षा के लिए, उसी तरीके से एक पास्टर को आत्मिक जीवन में जागने की आवश्यकता है। अपने जो सदस्य हैं, विश्वासी, उनके आत्मिक जीवन की परवाह करनी, उनकी चिंता करनी है और देखना है कि वो प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा बच्चों के लिए, परिवार के लिए, महिलाओं के लिए और सब प्रकार के लोग जो कलीसिया के अंदर, उन सब के लिए पास्टर्स को अलग अलग प्रोग्राम करना चाहिए, अलग अलग तरीके से उन्हें समझाना चाहिए ताकि वो प्रभु में और भी मजबूत हो सके। 18 में हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। यहाँ पर पौलुस ने जो लेखक है वो कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना जानते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करो, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लेखक बोलता है हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं भी हमेशा अपने संदेश के अंत में लोगों से बोलता हूँ कि मेरे लिए, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। मैं जानता हूँ कई लोग मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, अच्छी बात है। उसी तरीके से मैं भी आपसे प्रार्थना करवाता हूँ। इस तरह हम दोनों को आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये है बाइबल का तरीका। कई बार मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब एक व्यक्ति के पास सारे लोग पहुंचते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करिए तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और ये वहीं पर संभव है जहाँ पर आप चर्च में जाते हैं। आपके पास्टर्स हैं जो प्रभु में हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें, दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ऐसा कभी भी नहीं है कि एक व्यक्ति ठहराया गया हो, प्रेयर टावर लेकर के बैठा हो और सब लोग उसी से प्रार्थना करवाएं। ऐसी बात नहीं है। प्रार्थना में शक्ति है, सामर्थ्य है, आप प्रार्थना करवा सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर आप भी अपने आप के लिए प्रार्थना करें। अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही रखें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। मैं भी प्रार्थना करता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, और फिर मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें। और मैं जानता हूँ बाइबल संदेश सुनने वाले मेरे बहुत सारे भाई और बहन मेरे लिए रोज़ाना प्रार्थना करते हैं, और मुझे आपकी प्रार्थना की सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत मुझे प्रार्थना की है। मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करिएगा ताकि वो प्रभु को महिमा दें, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दे सकें। आगे लिखा है, प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ। हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि हम शीघ्र आपके पास आ सकें। ये लेखक के विचार हैं। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसके लिए आप प्रार्थना करिए। 20 में देखिए कितना अद्भुत तरीके से समापन करता है। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, आप और मैं भेड़े हैं यीशु मसीह की, और यीशु मसीह हमारा रखवाला है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। कितना अद्भुत है। परमेश्वर ने ही प्रभु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए भेजा, और मरे हुओं में से जिलाने वाला भी परमेश्वर है। उस वाचा के लहू के गुण से, उस वाचा के लहू में गुण है, उस वाचा के लहू में ताकत है। इसीलिए हम लोग गाते हैं, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब। यीशु के लहू में, मेमने के लहू में शक्ति है, सामर्थ है, और आज भी है। उसकी शक्ति और सामर्थ अभी खत्म नहीं हुई है और ना ही ठंडी पड़ी है। उसके लहू में जैसा उस दिन ताकत था, वही ताकत आज भी है। आज भी वो लोगों के पापों के लिए बहाया गया है। हर व्यक्ति उस पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा पा सकता है, नया जीवन पा सकता है, और परमेश्वर के लिए जीवन जी सकता है। आगे लिखा है 21 में,
तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु के द्वारा हम में उत्पन्न करे। देखा, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। एक विश्वासी का परम कर्तव्य यह है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। 22 में, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि इस उपदेश की भाषा में कभी कभी कठोर भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। पौल लेखक कहता है कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है यात्रा में कहीं पीछे, और यदि वो शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। लेखक और तीमुथियुस के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है, संगति है। अच्छा है हमेशा दो जन एक साथ यात्रा करें, विशेषकर जब सुसमाचार के प्रचार के लिए आप कहीं जाते हैं, ताकि शैतान का हमला ना हो सके। दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यहाँ पर तीमुथियुस को लेकर यात्रा करने की इच्छा जाहिर करता है लेखक, और वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत जल्दी भेंट करूंगा। 24 में, अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। अपने सब अगुओं को और सब पवित्र लोगों को, अगुओं को और सभी विश्वासियों को ग्रीट करिए, नमस्कार कहिए, जय मसीह की कहिएगा। प्रभु में एक दूसरे को उत्साहित करें। तो यह है पत्र का समापन, बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पर लेखक करता है। मुख्य बात यह है, अगुओं के बारे में लिखा गया है। अगुओं का संबंध विश्वासियों के साथ और विश्वासियों का संबंध अगुओं के साथ, दोनों की जिम्मेदारी एक दूसरे के प्रति बहुत गंभीर है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आज के अद्भुत वचन के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारे दिलों से बात करने के लिए धन्यवाद। हमारी मदद करिए प्रभु, ताकि हम भी अपने से बड़े जो अगुए हैं, हमारे जो आत्मिक लीडर्स हैं, आत्मिक पिता हैं, उनके प्रति प्रभु जी हमारे दिल में प्रेम हो, सम्मान हो। प्रभु जी हमारी मदद करिए कि हम उनके अधीन रहें प्रभु, और आप हमारे जितने भी अगुए हैं उन्हें अपने फंकों तले सुरक्षित रखिए। शैतान का हमला निष्फल होए प्रभु। धन्यवाद, मैं अपने अगुओं के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जिन्होंने मेरे अंदर इन्वेस्ट किया है, अपने वचन के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा, इनकरेजमेंट के द्वारा मेरी मदद की है कि मैं प्रभु में बढ़ सकूं। मैं भी उसी तरीके से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अंकल आंटी, मेरे छोटे भाई बहन जितने भी इस बाइबल संदेश ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु जी। उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं प्रभु जी, अपने पारिवारिक जीवन में प्रभु दुखी हैं, निराश हैं किसी भी कारण से प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह करिए और सहायता करिए मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ गुजरात में सिस्टर प्रीति के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। उनके परिवार में तेरी शांति आ सके, तेरी योजना उनके परिवार में पूरा हो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मेरे सभी दोस्तों के लिए प्रभु, जो आपकी सेवा कर रहे हैं अलग अलग जगह, उन पर अनुग्रह करना और दया करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर इस ग्रुप में आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, आपकी आशीष, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर निरंतर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। महान परमेश्वर आप उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी बेटी जसिका के लिए प्रभु जी, उस पर भी आप अनुग्रह और दया करना प्रभु जी।
मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी गीता के लिए, प्रार्थना करता हूँ आंटी आशा के लिए। प्रभु जी, आप अपनी दया, अपनी कृपा उन पर निरंतर बनाए रखना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर जॉली और उनके परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी मैगी के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपकी दया, आपकी कृपा बनी रहे। भाई जी पिराई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके चर्च और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर अपनी कृपा और दया बनाए रखना, शैतान की हर चाल से उनकी रक्षा और मदद करना, उनके चर्च को आशीषित करना और बढ़ाना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रमेश राय के लिए, उनके परिवार के लिए, सौरभ के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरी कृपा उन पर भी बनी रहे प्रभु जी। और महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना के लिए प्रभु जी, उन पर अपनी दया, अपनी कृपा बनाए रखना। सिस्टर दमयंती के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीष, आपकी कृपा उन पर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर सिस्टर मोनिका के लिए प्रभु जी, उनकी भी जो भी तकलीफ समस्या है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए मान परमेश्वर धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो हमें लिखते हैं, सवाल का जवाब देते हैं। तो आज का सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि हमें अपने अगुओं के अधीन क्यों रहना चाहिए। वाई शुड वी सबमिट आवर सेल्व्स टू आवर स्पिरिचुअल लीडर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।